हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज जो है सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो है केमिस्ट्री का फर्स्ट डे हम लोगों का है। इसलिए फर्स्ट डे अगर किसी से मुलाकात करते हैं तो सबसे पहले इससे जान पहचान करते हैं। तो सबसे पहले आज हम केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो आइए बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो कहा जाता है केमिस्ट्री जो होती है वो साइंस की ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत मैटर और मैटर में होने वाली चेंजिंग के बारे में स्टडी किया जाता है। कहने का मतलब है कि मैटर का कंपोजिशन क्या है, मैटर की शेप और साइज क्या है, उसमें चाहे कोई भी चेंजिंग हो, चाहे फिजिकल चेंजिंग हो चाहे केमिकल चेंजिंग हो, उसकी स्टडी हम करते हैं। तो ये केमिस्ट्री की डिफिनीशन आपकी हो गई कि साइंस की ऐसी ब्रांच जिसके अंतर्गत मैटर और मैटर में होने वाली चेंजिंग के बारे में स्टडी किया जाता है। केमिस्ट्री को जो है सेंट्रल साइंस भी कहते हैं क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ते समय जो है कभी कभी ये बायो की तरफ फील होगी, केमिस्ट्री पढ़ते समय कभी कभी ये फिजिक्स की तरफ फील होगी। जैसे कि कुछ पोर्शन ऐसे केमिस्ट्री के होते हैं जो थोड़ा बायो से रिलेटेड होते हैं तो बायो की तरह केमिस्ट्री फील होने लगती है। कुछ पोर्शन केमिस्ट्री के ऐसे होते हैं जिसमें न्यूमेरिकल होता है तो फिजिक्स की तरफ फील होने लगती है। जैसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस थर्मोडायनेमिक का न्यूमेरिकल लगाया जाएगा तो फिजिक्स की तरफ फील होने लगेगी जो है। और जब यहाँ पर हम जो है बायो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो बायो की तरफ फील होने लगेगी। तो हम कह सकते हैं कि बायो और फिजिक्स दोनों पोर्शन आ रहा है केमिस्ट्री में, इसीलिए हम केमिस्ट्री को जो है सेंट्रल साइंस कहते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेनली 3 पार्ट हैं केमिस्ट्री के, मेनली 3 पार्ट। वैसे तो केमिस्ट्री की बहुत सी ब्रांच किया जा सकता है, केमिस्ट्री के अंतर्गत भी बहुत सी ब्रांच है, लेकिन वैसे यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी पढ़ने के आधार पे हम केमिस्ट्री को जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री आपकी जो है जिसके अंतर्गत न्यूमेरिकल पोर्शन, केमिस्ट्री की सारी थ्योरीज, सारे मॉडल्स जो आते हैं वो सारे के सारे आपके फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। अगर केमिस्ट्री की कोई भी थ्योरी हो, केमिस्ट्री के कोई भी मॉडल्स हो, न्यूमेरिकल पोर्शन आपका हो, वो सारा का सारा फिजिकल केमिस्ट्री में भी आता है। पहले फर्स्ट टाइम जो है पहले थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का पोर्शन था तो जिसे हम कहते थे जो है फिजिक्स का पोर्शन था, लेकिन जब थर्मोडायनेमिक आपका केमिस्ट्री में आ गया, जब थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री में आ गया तो उसे कहा जाता है थर्मो केमिस्ट्री। तो इस तरह से थर्मो केमिस्ट्री आपका जो फिजिक्स से केमिस्ट्री में भी चला आया। तो और उसमें न्यूमेरिकल भी आपके हैं, तो सारे थ्योरी, सारे मॉडल, सारे न्यूमेरिकल जो केमिस्ट्री के आते हैं वो सारे के सारे फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री की डिफिनीशन और फिजिकल केमिस्ट्री की डिफिनीशन लिखी हुई है। केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर्स एंड द चेंजेस दैट दे अंडरगो। ये तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन हो गई। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है केमिस्ट्री को क्या कह सकते हैं, सेंट्रल साइंस। फिर कह रहा है देयर आर मेनली 3 पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, 3 पार्ट केमिस्ट्री के हैं। उसमें फर्स्ट आपका बताएगा फिजिकल केमिस्ट्री। यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखिए लिखी हुई है, द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ ऑल द थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री की आपकी डेफिनेशन होगी। बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। फिलहाल नाम ही से पता चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक का मतलब सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात होगी। तो कहा जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा पार्ट है जिसके अंतर्गत कार्बन और हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोकार्बन की स्टडी की जाती है और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव की स्टडी की जाती है। कार्बन हाइड्रोजन से बने कंपाउंड जिसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं और उनके डेरिवेटिव की स्टडी की जाती है, उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। सिर्फ कार्बन के ही कंपाउंड की बात होगी, कार्बन के कंपाउंड की ही बात क्यों हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं क्लास 10 के सिलेबस में भी था, कार्बन के बहुत ज्यादा कंपाउंड पाए जाते हैं क्योंकि कार्बन में जो है चेन बनाने की टेंडेंसी होती है और कार्बन के बीच में जो है सिंगल, डबल और ट्रिपल, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है।
यही सब रीजन है जिससे कार्बन के बहुत ज्यादा कंपाउंड पाए जाते हैं। तो कार्बन के कंपाउंड की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है कार्बन हाइड्रोजन से बने कंपाउंड और उनके डेरिवेटिव के बारे में स्टडी की जाती है। ठीक है, बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग सारे एलिमेंट की स्टडी करते हैं, सिर्फ कार्बन को और कार्बन के कंपाउंड को छोड़कर। कुछ कार्बन के कंपाउंड हैं जिसे हम इनऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं, जैसे कार्बोनेट कोई हो गया, बाई कार्बोनेट हो गया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ये कार्बन के ही कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट से बने कंपाउंड कार्बन के ही हैं, लेकिन इन्हें हम इनऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं। बाकी कार्बन के अलावा जो भी एलिमेंट आपके हैं उन सब की स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही करते हैं। यहां पर देखिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की डिफिनेशन लिखी भी हुई है, क्लियर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, इट इज ए स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन की बात हो रही है। कंपाउंड विद कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इट्स डेरिवेटिव, ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनेशन हो गई। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, लिखा हुआ है इट इज स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन, हाउएवर कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, CO and CO2 आर स्टडीज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये आपका केमिस्ट्री के डिफिनेशन हो गई और फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिफिनेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया केमिस्ट्री का। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में जो है केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है फिजिकल के कौन से चैप्टर हैं, केमिकल के फिजिकल केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन चैप्टर हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर हैं, उसके बारे में जो है चर्चा करेंगे। और ये भी बताया जाएगा कि फर्स्ट बुक से रिलेटेड कौन सा चैप्टर है, सेकंड बुक से रिलेटेड कौन सा चैप्टर है। उसके बाद हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो है स्टडी करना शुरू करेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये आपका जो है आज की क्लास थी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके।